दुनिया के महंगे खेलों में से एक बैडमिंटन के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। यह बात हो रही है कोच और अंपायर प्रताप भट्टाचार्य जी से। प्रताप भट्टाचार्य जी हमें बताएंगे कि यह खेल कितना महंगा और किस तरीके से खेला जा रहा है। अभी 19 से लेकर के 24 तक बेंगलोर में एक इन्फोसिस इंटरनेशनल चैलेंज 2021 बैडमिंटन टूर्नामेंट होने जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ से एज ग्रेड 1 नेशनल अंपायर इकलौता नेशनल अंपायर हूँ यहाँ से मैं, और मुझे वहाँ पर शीटिंग के लिए नॉमिनेट किया गया है। और साथ में अंजू वर्मा ये भी उसमें मिक्स डबल्स में एज ए पार्टिसिपेंट सिलेक्ट हुई है। ये भी उस पर इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। ये इंटरनेशनल प्रतियोगिता है? हाँ, इंटरनेशनल टूर्नामेंट है ये। लास्ट ईयर एक्चुअली 2019 से ड्यू है ये टूर्नामेंट, लेकिन कोविड की वजह से डिले हुआ है। तो ये अभी बेंगलोर में प्रकाश पादुकोण एकेडमी में 19 से 24 तारीख तक हो रहा है ये टूर्नामेंट। सर, बैडमिंटन कैसे खेलते हैं और क्या है खेल का थोड़ा सा डिटेल भी बताएंगे। तो बैडमिंटन एक्चुअली इंडोर गेम है, बेसिकली इंडोर गेम है, और ये बेस्ट ऑफ 321 पॉइंट्स का एक गेम होता है, जिसमें से जो भी लगातार अगर 2 गेम वो जीत रहा है तो ही विल बी विनर ऑफ दैट गेम। ये सिंपल फंडा है उसमें। तो गेम के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि ये एक्चुअली अंडर 13 से लेकर के जो सीनियर रैंक जो ग्रुप है, काफ़ी अभी टफ़ है इनके लिए, टफ़ ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा जो रिक्वायरमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आज जो भी इंटरनेशनल इवेंट हो रहे हैं वो सब एक हॉल में 8 कोर्ट, 9 कोर्ट, 10 कोर्ट, 12 कोर्ट के एक हॉल हैं। तो हमारे यहाँ से जो बच्चे जाते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत उनको वही होती है कि वैसा उनको एटमॉस्फेयर मिलता नहीं वहाँ खेलने के लिए। तो वैसा सेट होने में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है। 1-2 मैच अगर क्वालिफिकेशन के ईजी मिल गए तो सेट हो जाता है, नहीं तो अगर पहला ही राउंड सपोज़ कुछ टफ़ हो गया तो कोर्ट समझते समझते मैच ख़त्म हो जाता है। तो अगर छत्तीसगढ़ में अभी रिसेंटली एक वहाँ क्या टीएमसी यूनिवर्सिटी एक है, वहाँ पे अभी गोपीचंद के द्वारा बनाया गया है वर्ल्ड क्लास एक एकेडमी। अभी ये 14 तारीख से स्टार्ट हुआ है वहाँ पे। तो अब उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में जो बच्चे हैं उस लेवल पे वहाँ पे परफॉर्म कर पाएंगे जो उनका रिक्वायरमेंट है। वैसा कोर्ट वगैरह सब वहाँ पे है, उस लेवल के कोचेस हैं, इंडोनेशियन कोच आ रहे हैं वहाँ पे। हमारे जो सचिव हैं संजय मिश्रा जी, आज खुद वो जूनियर इंडिया टीम के चीफ कोच हैं इंडिया टीम के, वो उनके अंडर में ही वो वाला एकेडमी स्टार्ट हो रहा है। तो उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ से अब और भी अच्छे खिलाड़ी आएंगे सामने। रैकेट और कॉक का क्या है? कि रैकेट और शटल कॉक बेसिकली इन्हीं दो का तो खेल है ये। तो जो स्ट्रोक्स हैं, स्ट्रोक्स के लिए आपको डेफिनेटली बेहतर रैकेट की ज़रूरत है। और शटल कॉक्स फेदर शटल कॉक ही यूज़ होते हैं, जिसमें कुछ नामचीन ब्रांड हैं, जैसे योनेक्स हो गया, लीनिंग है, यही सब यूज़ होते हैं। 16 फेदर का ये शटल कॉक होता है, लगभग 70 ऑन्स के आसपास का इसका वेट होता है। तो इंडोर गेम्स के लिए प्रोबेबली यही शटल ही यूज़ होते हैं। और रैकेट में भी वैसे ही रेंज है, आपको बेसिक अगर स्टार्ट करना है तो 800-900 से स्टार्ट है, और ऊपर के रेंज में करीब 15,000-20,000 तक के रैकेट आते हैं। तो डिपेंड करता है आपका कैसा रिक्वायरमेंट है, क्या है, उस हिसाब से रैकेट का इस्तेमाल होता है इसमें। छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर मतलब अपने देश में बड़े खिलाड़ी कौन कौन? छत्तीसगढ़ में बड़े नामों में अभी अंडर 19 में आकर्षि कश्यप है, इंडिया नंबर 1 है अभी वो। और श्रेयांश जायसवाल है, ये भी नंबर 1 रह चुके हैं। संयम शुक्ला हैं, ईशान भटनागर हैं, वो हमारी अंजू भी इंटरनेशनल खेल रही है। हाँ, जूही देवांगन है, वेंकटेश गौरव हैं। इनको ये सारे मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी पहचान बना चुके हैं। कई बार के जो इंटरनेशनल इवेंट है वो जीते भी हैं उसमें। ओलंपियन खेले सर? ओलंपियन खेले? नहीं, ओलंपिक्स अभी तक इनमें से कोई भी नहीं है। नहीं, खेल अपना ओलंपिक है ना? हाँ। और ओलंपिक में यहाँ से अपने देश से कोई प्रतिनिधि? हाँ, कई साइना नेहवाल खेल चुकी है, अभी तो सिंधु खेली है, अभी तो उसको सिल्वर था, ब्रॉन्ज था, पिछले साल सिल्वर था।
और मेंस में श्रीकांत हैं, उसके बाद साई प्रणीत हैं, कई बड़े नाम हैं उसमें। खेल जो कितना टफ है और कितना इजी है समझना? खेल बैडमिंटन खेल जो है, देखिए टफ़ तो डेफिनेटली टफ़ है, क्योंकि इसमें आप जो अगर एक अच्छा परफॉर्मेंस देना है, तो जैसे ताश के पत्तों में 4 इक्के होते हैं ना, तो वैसे ही बैडमिंटन में भी 4 इक्के हैं। तो उसमें जैसा पहला है आपका स्ट्रेंथ, दूसरा है स्टेमिना, तीसरा स्पीड, चौथा स्किल। ये 4 का कॉम्बिनेशन जिसके पास है वो डेफिनेटली चैम्पियन बन सकता है। तो इन चारों चीज़ों पे ही किसी भी एक बैडमिंटन प्लेयर को अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, तभी जाके वो एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। तो आपका जो शुरू के जो 2-3 चीज़ें हैं वो आपको आउटसाइड द कोर्ट है, एंड्योरेंस कुछ कोर्ट पे भी है, लेकिन जो स्किल है वो आपको इनसाइड द कोर्ट ही डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए अच्छे कोचेज़ की ज़रूरत है आपको। अभी तक क्या क्या खेला? मैं अभी इंटरनेशनल प्लेयर हो गई हूँ अभी इस महीने से। प्रताप सर मेरे कोच हैं और मेरा अभी डबल्स में सीनियर्स में रैंक है 31 इंडिया में, और मिक्स डबल्स में 80 है। और अभी मैं इन्फोसिस टूर्नामेंट खेलने जा रही हूँ इंटरनेशनल, जिसमें मेरे को मेन ड्रॉ मिला है 18th सीड। अभी तक मेरा सबसे बड़ा टूर्नामेंट यही होगा, इंटरनेशनल टूर्नामेंट। इसकी कैसी तैयारी है आपकी? अभी कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी अच्छी चल रही है, प्रताप सर के साथ तैयारी कर रही हूँ। तैयारी अच्छी चल रही है, सर कोई कमी नहीं छोड़ते तैयारी में। ट्रेनिंग और सारी चीज़ टाइम टू टाइम होती है। सुबह ग्राउंड ट्रेनिंग होती है और शाम को प्रैक्टिस होती है। कितने घंटे आप प्रैक्टिस कर रही हैं शाम को 3:30 से 8:30 तक, और सुबह 4:30 से 6:30 7 तक। उसके बाद साथ में आप कॉलेज लॉ ग्रेजुएशन भी कर रही हैं? लॉ कर रही हूँ कितना साथ टफ में। पड़ रहा है दोनों चीज़ें? टफ तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप सुबह उठ रहे हो रनिंग करने के लिए और फिर 9 से आपका 4 तक तो कॉलेज ही है, फिर आप वहाँ से यहाँ और आपका घर 15 किलोमीटर दूर हो, तो उतना ट्रैवल करके आना, फिर सारा टाइम को बहुत मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल भी आसान नहीं है। देखने वाले को लगता है कि अरे बैडमिंटन ही तो खेलना है, कितनी बड़ी बात है, पर उसको मैनेज करने के लिए एक एक टाइम अपना कॉलेज हो, पढ़ाई हो, और उसके बाद आपकी बैडमिंटन की जो ग्राउंड ट्रेनिंग होती है वो अलग, और उसके बाद फिर यहाँ आना बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। अभी जो बैडमिंटन आप खेल रही हैं, यहाँ पर जो आप प्रैक्टिस कर रही हैं, उसके शटल और कॉक और वहाँ जो इंटरनेशनल मैचेस हैं उनके हिसाब से किस तरीके से? मोस्टली हम जो शटल यूज़ कर रहे हैं अभी, हम वही टूर्नामेंट से पहले, जैसे टूर्नामेंट में AS50 या फिर AS50 वगैरह यूज़ होती है, तो योनेक्स की AS50, तो वो तो बहुत ही कॉस्टली आती है, 4000 5000 पर बॉक्स का है वो। और अभी हम जिससे खेलते हैं वो AS2 है। तो मतलब हम प्रैक्टिस, जब हमारा टूर्नामेंट करीब आ जाता है तो हम उससे 1 या 2 हफ्ते पहले स्टार्ट कर देते हैं उस शटल से प्रैक्टिस करना जिसमें होने वाला है टूर्नामेंट, क्योंकि हमको कोई स्पॉन्सर नहीं करता, हमारे मम्मी पापा ही हमको जो ख़रीदते हैं हम उससे ही करते हैं, क्योंकि कोई गवर्नमेंट या कोई हमको स्पॉन्सर नहीं करता, तो सारा चीज़ खुद ही देखना पड़ता है। इसके बैडमिंटन के बारे में बोला जाता है कि सबसे महंगे खेलों में से एक है। हाँ, सबसे महंगे खेलों में से एक। अगर आप अच्छे प्लेयर हैं और अगर आप इंटरनेशनल खेलना चाहते हैं कुछ, तो मतलब हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है। अब रैकेट ही, अगर मैं अपना ड्यूरा जेट स्ट्राइक अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, वो 15,000 का रैकेट है। शूज़ पहन रही हूँ एरिस 3 जो कि 10,000 का शूज़ है। तो ये सब इक्विपमेंट्स आपको लगती हैं। हाँ, एक किट बैग लगभग 70,000 1 लाख तक का पूरा एक किट आता है पूरा, जिसमें आपका हर एक चीज़ हो।